हेलो ऑल। थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए ले आए हैं एक नई सीरीज। और ये नई सीरीज का हमने नाम दिया है आस्क कनिष्क। सो इस सीरीज में आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक या जो भी स्टॉक में आप नया पोजीशन बनाने वाले हैं, आप उस स्टॉक के बारे में क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं। और हम आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक, आपके पोजीशंस के स्टॉक, आपने कोई पोजीशन ली है शॉर्ट टर्म या स्विंग के लिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चंस हम इकट्ठा करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने इकट्ठा किया है। और तो आइए आज के दिन स्टार्ट करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं आज कनिष्क की। सबसे पहला स्टॉक लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस में एक रेजिस्टेंस जो है वो है 2660 के करीब। और रिलायंस में रिलायंस 2660 को क्रॉस करेगा तभी इसमें कुछ तेज़ी बन सकती है। फिलहाल एक साइडवे चल रहा है। और वो साइडवे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, कैसे साइडवे मैं कह रहा हूँ, तो ये एक साइडवे है मूवमेंट जो है, साइडवे मूवमेंट चल रहा है रिलायंस में। ये एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर निफ्टी रिलायंस जो है वो आपके अक्टूबर क्या या सितंबर अक्टूबर से चल रहा है। और अब तक वही 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 चाल है। तो रिलायंस में कोई मुझे बहुत तेज़ी नहीं लगती है अनटिल रिलायंस 2660 को क्रॉस नहीं करता है। ओके। और इसमें भी आप देखेंगे तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो मुझे 2520 पे लगता है, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2660 पे लगता है। तो रिलायंस में कोई आ, कोई 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 ब्रेकआउट कुछ नहीं है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रविंद्र कुमार का। रविंद्र कुमार ने पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट पे। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, मैंने ऑलरेडी लाइंस डाल के रखी नहीं। ओके। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जो है इसमें एक यही जो है 2920 का, अगर 2920 को क्रॉस करेगा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट तो एक ब्रेकआउट आएगा। और वो ब्रेकआउट का जो पैटर्न होगा वो कप एंड हैंडल बनने को तैयार है। तो ये एक कप हो गया और एक छोटा सा हैंडल बनने को तैयार है। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आएगा अगर 2915 मान लीजिए, 2915 को क्रॉस करके फ्राइडे को क्लोज देगा। ओके। अगर किसी भी फ्राइडे को क्लोजिंग जो है 2915 के ऊपर होती है तो हम मान लेंगे कि इस गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में जो है ब्रेकआउट आ गया है। इनका दूसरा स्टॉक जो है वो कॉस्मो फर्स्ट है। कॉस्मो फर्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये स्टॉक, सारे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे है, बट ये जो स्टॉक है ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और इसमें एक रेजिस्टेंस छोटा सा है, वो है 740 का। जब अनटिल ये उसको क्रॉस नहीं करता, अ, ये 730 को क्रॉस करके क्लोज नहीं देता, इसमें कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल। मैं इससे दूर रहने को ही कहूँगा, आप दूर रहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो रविंद्र कुमार का है वो है क्या है नेक्स्ट, सारेगामा। सारेगामा एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। ये स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया नहीं है, ब्रेकआउट के कगार पे है। ब्रेकआउट कब आएगा इसमें, अगर 415 के ऊपर क्लोज देगा, 415 के ऊपर क्लोज देगा, एक ब्रेकआउट आएगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। और नेक्स्ट टारगेट जो उसमें दिखते हैं मुझे, यही एक रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 500 के आसपास। तो 100 रुपये की और तेज़ी बन सकती है। तो आप स्विंग ट्रेड या कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना चाहते हैं तो आफ्टर ब्रेकआउट आप इसमें एंट्री कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कुणाल हल्दर का। कुणाल हल्दर ने आईआरसीटीसी पे क्वेश्चन पूछा है। सो कुणाल का क्वेश्चन लेते हैं आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी यस। तो आईआर आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे रेलवे स्टॉक डबल हो गए हैं यहाँ से, बट आईआरसीटीसी में कुछ नहीं हुआ है। ओके, और निफ्टी 20,000 जाने के बावजूद जो है आईआरसीटीसी में कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे भी कुछ होगा नहीं इसमें, तो इससे दूर ही रहें आप एक 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 छोटा सा रेजिस्टेंस ये मान सकते हैं आप कि 766 766 आप एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और ये क्रॉस करेगा तो फिर एक थोड़ा सा और मूव आ सकता है 900 के आसपास। तो फिलहाल आप 766 का वेट करें। 766 इज़ अ रेजिस्टेंस। अमित कुमार का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शीतल देसाई का। शीतल देसाई का क्वेश्चन जो है अतुल पे है। अतुल एक केमिकल कंपनी है। ओके अच्छी कंपनी, गुजरात बेस्ड कंपनी है। और तो इनका मैं एक छोटा सा इस पे ट्रेंड लाइन अगर डाल दूँ तो ये देखिए, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। और नीचे साइड से अगर मैं ट्रेंड लाइन एक डालूँ अगर, तो देखिए ये एक चैनल में चल रहा है। तो अतुल में ब्रेकआउट तब मानिएगा जब ये लाइन को, ये चैनल को क्रॉस करे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा अतुल में। तो अतुल में भी फिलहाल अभी निवेश की राय नहीं है कि आप, निवेश की तो वैसे किसी में भी राय नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पज से आपके, हम कुछ लर्न करने के लिए यहाँ पे आए कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी अगर अगर आप निवेश का सोच भी रहे होंगे तो आप ये लाइन को ध्यान में रखिए, और अपने एडवाइजर से भी सलाह लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुथूट फिनांस। मुथूट फिनांस पे है, और क्वेश्चन जो है मंजीत का है। मुथूट फिनांस, मुथूट फिनांस यस। तो मुथूट फिनांस में एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉक गजब की तेज़ी दिखाया स्टॉक ने। पहला जो रेजिस्टेंस था 1140 1141 का था। अभी यहाँ पे रुक रहा है। यहाँ पे रुकने की एक वजह है कि यही एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे रुका ये। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस है 1386 क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक जो 1700 तक जा सकता है। तो फिलहाल आप इस पॉइंट के लिए रुके, 1386 के लिए रुके। 1386 क्रॉस करेगा तो ये इसका टारगेट 1700 तक हो सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अदानी विलमार पे है। अदानी विलमार पे अभय ने क्वेश्चन पूछा है। अदानी विलमार सो ऑलरेडी एडेड होगा हमारे यहाँ पे AWL अदानी विलमार। फिलहाल इससे भी दूर रहने की सलाह रहेगी, इससे तो पक्का दूर रहें आप। और ये देखिए एक सपोर्ट लाइन के आसपास घूम रहा है, ये इनकी सपोर्ट लाइन है और उसी के आसपास घूम रहा है। तो ये अपने अदानी ग्रुप, बीच में एक खबर आई थी स्टेक सेल करने वाले हैं अपना अदानी विलमार में। अब खबर कितनी पक्की है क्या है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल स्टॉक का टेक्निकल कहता है कि आपको इससे दूर रहना चाहिए। कोई ब्रेकआउट नहीं है, इवन ब्रेकडाउन है इसमें। ओके, ब्रेकडाउन मतलब अगर 350 के नीचे आ गया तो एक ब्रेकडाउन मिलेगा आपको। तो स्टॉक से दूर रहें अभय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस पाइप पे। और प्रिंस पाइप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वीना वर्मा। तो प्रिंस पाइप ले लेते हैं। प्रिंस पाइप, प्रिंस सॉरी प्रिंस पाइप, वेयर इज प्रिंस पाइप, दिस वन कैंसल। तो प्रिंस पाइप अगर आप देखेंगे ये अस्ट्रल की पियर है।
जैसे अस्ट्रल कंपनी है वैसे ही इनका भी कारोबार है। तो प्रिंस पाइप में मैं आपसे कहूँगा कि आप वेट करें। और वेट कब तक करना है आपको, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, 737, 740 मान लीजिए। 740 के क्रॉस करने पे आप इसमें पोजीशन बनाइए। देखिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। ये कब से देखिए, ये 2021 से, मतलब समझ रहे हैं आप, ये 240 740 को क्रॉस करेगा तो लोग लिखेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे कि 2 साल 3 साल का ब्रेकआउट है। तो वैसा स्टॉक है। तो फिलहाल वेट करें और वॉच करते रहें, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं और आराम से आपको 15-20% के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी पे। एनएमडीसी मैं आपको ओपन करके देखा, एनएमडीसी ये है। सो एनएमडीसी में आप एक ट्रेंड लाइन डालिए। देखिए आप ये ट्रेंड लाइन डालिए। और ये तो एनएमडीसी में आप देखेंगे तो ट्रायंगुलर, ये एसेंडिंग ट्रायंगुलर का पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ पे मिला है, कहाँ पे मिला है आपको, 42 के आसपास मिला है। तो नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, टारगेट नहीं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 175 का है। और 175 क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 200 के आसपास, 195 196 के आसपास बनता है एनएमडीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सुनील का, राजश्री शुगर। तो राजश्री शुगर ले लेते हैं, सुनील जी का क्वेश्चन है। और अच्छा स्टॉक आपने खोजा है। तो राजश्री शुगर, अगर आपको जब भी कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप लाइन पैटर्न डाल दीजिए और आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। ओके। अगर अगर राजश्री शुगर में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, राजश्री शुगर में निकलने का, यहाँ पे बाद में देखते हैं, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो ये हो गया शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये हो गया हेड हो गया। अब मुझे अगर इसमें डालना है, ट्रेंड लाइन डालना है, तो सिंपल है, राइट। मैं ऐसे, मैं यहीं पे कहीं निकल गया होता, राइट। तो ऐसे आप जो है निकल सकते हैं बड़े आराम से। और ये आप टॉप पे तो नहीं, लेकिन टॉप के आसपास कहीं तो निकल सकते थे राजश्री शुगर में 2022 के आसपास। ओके, आपको इतना नीचे नहीं आना पड़ता। सेम अगर आपको इसमें एक लाइन डाल देता, ये देखिए, पहले इसको हटा देते हैं और उसके बाद ये डाल देते हैं। तो 60 का एक रेजिस्टेंस है राजश्री शुगर में, तो आप 60 तक रुके रहिए। 60 जैसे ही 60 ये मान लीजिए, या जैसे ही 60 क्रॉस होगा, आप एक ब्रेकआउट आएगा। 60 के ऊपर एक ब्रेकआउट है राजश्री शुगर में, तो तब तक वेट एंड वॉच करिए राजश्री शुगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपेन का। और दीपेन का क्वेश्चन है हिंद कॉपर पे। हिंद कॉपर पे दीपेन का क्वेश्चन है। तो दीपेन जी, एक ये देखिए,
दीपेन जी का ये यहाँ पे एक अगर देखेंगे तो सबसे पहला ब्रेकआउट जो आया वो यहाँ पे आया, राइट, 130 पे आया हिंदुस्तान कॉपर में। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस था ये छोटा सा, लेकिन उस रेजिस्टेंस को कैसे निकाला है आप ही देखिए। लेकिन आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू समझने की कोशिश करिए। जब भी बड़ी कैंडल बन गई, जब भी बड़ी कैंडल बन गई, अभी मैंने पिछले चार्ट ऑफ द वीक में जो कल मैंने रिलीज किया उसमें एक यूको बैंक का मैंने आपको चार्ट दिखाया था। यूको बैंक में 36 के बाद 40 तक गया स्टॉक, एक लंबी चौड़ी कैंडल बनी है। तो इसीलिए मैंने यूको बैंक में कहा कि आप रुकिए, हो सकता है कि 36-37 तक स्टॉक का प्राइस आएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 138 पे, लेकिन चार्ट कैंडल जो बड़ी बहुत बड़ी बनी, तो ओके, तो स्टॉक आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको रुकना है। जब निकल गया तो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको, आप रुके रहिए। और आप अगर रुके हैं तो देखिए एक गिरावट भी आती है, एक बड़ी सी कैंडल गिरावट आती है और रुकती कहाँ पे है, ये 139 अब एक सपोर्ट बन गया। जो एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो एक सपोर्ट बन गया। 139 के बाद फिर से स्टॉक मूव करता है और देखिए कहाँ तक जाता है, 160 170 तक जाता है। तो ये जो तरीका हो गया देखने का, वैसे आप चार्ट को देखें और समझें। बाकी नेक्स्ट मुझे इस चार्ट में बहुत दम नहीं लगता, क्योंकि एक जस्ट ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस 180 183 184 का जब क्रॉस करेगी तो आपको सोचना चाहिए। ये ऑलरेडी रैली कर चुका है स्टॉक, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है मारुति पे है। मारुति पे क्वेश्चन जो पूछा है वो KKS ने पूछा है। अब यूट्यूब पे ऐसा ही नाम है KKS। और ये एक रेजिस्टेंस था 9884, ओके, ये क्रॉस करके स्टॉक ऊपर गया। मैं अभी देखिए फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी। और ये कैंडल अगर देखेंगे आप तो ये बनी है 95 से 800 की कैंडल, 800 की एक कैंडल। मैं 800 की एक कैंडल मतलब ऑलमोस्ट 1% का, किसी 9000 के स्टॉक में 1% का बढ़ना बहुत बहुत सॉरी 10%, 10%, 9%, 10% का मूव है ये। तो अब मैं कहूँगा कि आप रुकिए, हो सकता है कि स्टॉक फिर से 10,000 98,000 99,100 या 10,000 के आसपास फिर से आपको स्टॉक मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ उसकी कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, बट मिल सकता है। आप रुकिए, अगर नहीं मिला तो आप कोई और स्टॉक पे पोजीशन बनाइएगा। तो KKS जी को यही मेरा सजेशन है। स्टॉक आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया है, इसमें ब्रेकआउट है, बट आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज ये लेवल पे खरीदना जो है 10% ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार जो है ये स्पेस में डील करते हैं। स्पेस में चंद्रयान में भी इनका अपना एक ये भी इनका भी कुछ पार्ट था चंद्रयान में, तो इसरो को सप्लाई करते हैं ये। और भी इनके बहुत सारे काम हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपनी। और सेम मैं इसमें भी कहूँगा, आप देखिए समझने की कोशिश करिए चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है। ये एक था रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ओके। अब ये कैंडल बहुत बड़ी है, राइट, अराउंड 10% का कैंडल है, 10% से भी ज़्यादा की कैंडल है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से ये स्टॉक आपने रेजिस्टेंस के पास मिलना चाहिए अराउंड 2500 के आसपास। तो 2500 के आसपास आएगा तो फिर पोजीशन बनाइए, ना कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। एमटार टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ONGC पे है। और ONGC सरकारी कंपनियों पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ONGC पे देखते हैं। तो ONGC पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है, स्टॉक वहाँ से ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो 175 से 186 चला गया है।
अराउंड 7-8% का मूव ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है IRCTC पे अरुण जी का। IRCTC हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। सारे रेलवे स्टॉक यहाँ से डबल हो गए हैं और IRCTC वहीं का वहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप छोड़ दें। आंध्रा पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्रा पेपर पे, और ये प्रशांत जी का क्वेश्चन है आंध्रा पेपर पे, और बहुत अच्छा चार्ट है, और स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऑलरेडी बहुत दूर निकल चुका है, तो और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको रुकना चाहिए इसमें ऑलरेडी है अगर तो बने रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी ज्वेलर पे। पीसी ज्वेलर में भी कुछ नहीं हो रहा है आपको, हाँ यस, पीसी ज्वेलर कुछ नहीं हो रहा है। ये स्टॉक देखें अगर तो एक रेजिस्टेंस है 32 का मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे 32 का रेजिस्टेंस है, ओके। अब आप कहेंगे कि दो बार तो स्टॉक जो है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया है, राइट। बट ये जो दो बार कोशिश किया है, इसमें अगर कैंडल का पैटर्न देखेंगे तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। ऊपर जाके फिर नीचे सेलिंग आई है, ऊपर से फिर से सेलिंग आई है, और हर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग होगी। 38 पे देखिए सेलिंग आई है, और 38 की सेलिंग इसको 34 ले आती है। फिर यहाँ पे स्टॉक 39-40 तक गया है और सेलिंग आई है उसी वीक में, और 34 को आ गया स्टॉक। सो ऊपर सेलिंग हो रही है, तो ये स्टॉक को ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। मुझे तो नहीं लगता। फिलहाल आप वेट एंड वॉच करते रहें अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो। एच डी एफ सी बैंक में एक रेजिस्टेंस है, स्टॉक ऑलरेडी मूव कर रहा है कुछ दिनों से। बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव दे रही है, तो और बैंक निफ्टी को अगर और ऊपर जाना है तो बिना एच बैंक के होगा कुछ नहीं। तो एच बैंक में अगर एक रेजिस्टेंस डाले तो ये 1705 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, और 1705 क्रॉस करेगा तो एक बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी स्टॉक में। तो आपको वेट करना चाहिए 1705 का एच बैंक में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वेस्कॉन इंजीनियरिंग। वेस्कॉन पे ऑलरेडी है हमारे पास ये इसका स्टॉक लिस्ट में, ये वेस्कॉन इंजीनियरिंग। सो वेस्कॉन इंजीनियरिंग जो है, ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया 41 पे, और 41 के बाद कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद जो स्टॉक ने मूवमेंट दिया है लाजवाब है। देखिए फिलहाल स्टॉक में अगर 65 को क्रॉस करता है, स्टॉक 65 को क्रॉस करे, उसके बाद जो है 85 और 99 का टारगेट मेरे को दिखता है इसमें। तो फिलहाल 65 क्रॉस करके फ्राइडे को क्लोज दे 65 पे। आप याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को क्लोजिंग नहीं देखनी है। हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे। फ्राइडे को अगर क्लोज देता है वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट तभी मानेंगे। तो 65, 66 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर इसमें एक और ब्रेकआउट आएगा, और वो ब्रेकआउट इसको 85 तक ले जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो जिस पे आपको लग रहा है आपने नई पोजीशन बनाई है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। हम लोग जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।